आज की इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फॉर लूप होती है। लूप हमारे पास बेसिकली ये होता है किसी एक काम को मल्टीपल टाइम करना। कोई एक सिमिलर काम हो, कोई मिलता जुलता काम हो, लाइक हम स्क्रीन के ऊपर 10 दफा कोई एक ही स्टेटमेंट को पॉइंट कराना चाहते हैं, तो हम उस जगह पे फॉर लूप को या किसी एक लूप को लगा देते हैं। अब फॉर लूप और बाकी लूप्स में क्या डिफरेंशिएट होता है? फॉर लूप हमारे पास यूटिलाइज होती है जब हमें पता हो कि हमने इतनी दफा स्क्रीन के ऊपर पॉइंट कराना है, यानी हमें पता हो कि 10 दफा स्क्रीन के ऊपर पॉइंट कराना है, 20 दफा पॉइंट कराना है, पहले से पता है कि इतनी दफा हम लोगों ने स्क्रीन के ऊपर किसी चीज को पॉइंट कराना है, तो वहां पे हम फॉर लूप लगा लेते हैं। जहां हमें श्योरिटी ना हो कि इतनी दफा हमारी स्टेटमेंट पॉइंट होनी है, वहां पे हम व्हाइल लूप या किसी दूसरी लूप को, डू व्हाइल लूप को यूटिलाइज करते हैं। तो तीन ही टाइप की हमारे पास लूप होती है: फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। फॉर लूप हम आज कवर करेंगे, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सी आउट, कुछ भी एक स्क्रीन के ऊपर स्टेटमेंट प्रिंट कराता हूँ, लाइक दिस इज अ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एंटर। अब अगर मुझे स्टेटमेंट को स्क्रीन के ऊपर 10 दफा प्रिंट करना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? एक तरीका तो ये है मेरे पास कि मैं क्या करूँ, यहाँ पे कॉपी करूँ, पेस्ट करूँ, फिर कॉपी करूँ, फिर पेस्ट करूँ, फिर कॉपी करूँ, फिर पेस्ट करूँ। तो इसी तरह मैं 10 दफा स्क्रीन के ऊपर इस स्टेटमेंट को कॉपी करके पेस्ट करूँ, तो वो मेरे पास कितनी लाइन बनेगी? 10। और सपोज कि हमें इस स्टेटमेंट को 100 टाइम, 1000 टाइम या इससे भी ज्यादा दफा अगर हमें स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना हो, तो हम किस तरह करवा सकते हैं? तो हमारे लिए मुश्किल बन जाती है ना। तो इन मुश्किलात को आसान करने के लिए हमारे पास लूप्स बनाई गई हैं कि एक ही काम को हम बार बार लूप्स के थ्रू करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे फॉर लूप का सबसे पहले सिंटैक्स लिखता हूँ, इस यहाँ से मैं इसे इरेज कर देता हूँ। और फॉर लूप में होता क्या है? फॉर लूप में सबसे पहले आ जाती है हमारे पास इनिशियलाइजेशन। मैं यहाँ पे सिंटैक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, कोड नहीं लिख रहा, इनिशियलाइजेशन। उसके बाद आ जाती है हमारी कंडीशन, उसके बाद आ जाता है सेमीकोलन दोबारा से, उसके बाद आ जाता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कोई एक लगाते हैं, इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट, यानी दोनों में से कोई एक यूटिलाइज होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारे पास जो है वो फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट होती है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बॉडी ऑफ लूप, कमेंट में लिख देता हूँ बॉडी ऑफ लूप, ठीक है। ये बॉडी ऑफ लूप बार बार रिपीट होगी, ये जो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज होगी वो इन कंडीशंस को बेस के ऊपर बार बार रिपीट होगी। अब इनिशियलाइजेशन क्या होती है? इनिशियलाइजेशन हमारे पास ये होती है कि हम लोग लेट्स से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद कितने टाइम्स पॉइंट करवाना है वो हम यहाँ लिखते हैं कि कंडीशन लगा देते हैं कि 0 से स्टार्ट हो गया, इनिशियलाइज हो गया 0 से, कंडीशन लगा दी कि कब तक चले, लाइक 0 से 9 टाइम्स, 0 से 9 टाइम्स 10 दफा रिपीट होगा। तो उसके बाद लगाते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है, मतलब कि 0 के बाद वैल्यू 1 हो जाए, फिर एक दफा जब आइटरेशन हो जाए तो 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए, फिर 4 हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा इंक्रीमेंट हो जाता है। अगर हम 10 से रिवर्स आ रहे हो, लाइक हम इनिशियलाइजेशन 10 से कर दें, ठीक है, और कंडीशन लगा देंगे 10 से लेके रिवर्स आओ 0 तक, तो वो भी हम लोग ऐसे कोड्स करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इसको ऐसा समझ लो कि हम लोग इनिशियलाइजेशन कहते हैं कि जहां से हमारा इनिशियलाइज हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और कंडीशन लगाते हैं कि कहाँ पे जाके हमारा एंड होना है, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहते हैं कि एक एक करके बढ़ता रहे। अब आते हैं इसके कोड के ऊपर, तो मैं यहाँ से इसे इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक कोड बनाता हूँ, लेट्स से कि मैं स्क्रीन के ऊपर 10 दफा अपना नाम प्रिंट कराना चाहता हूँ या कुछ भी एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करूंगा कि आई, लेट्स से एक वेरिएबल बना लिया आई, इसको मैं वाई भी बना सकता था, यहाँ भी बना सकता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हम वाई भी बना लेते हैं जहाँ हमने यूटिलाइज करना हो। लेट्स से मैं आई को 0, 0 से इसलिए क्योंकि कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जो हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है वो बेसिकली 0 से स्टार्ट होती है। हम 1 से काउंट करना स्टार्ट नहीं करते बल्कि 0 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर। अब मैं कहता हूँ आई इज लेस देन इक्वल्स टू 9। उसके बाद मैं कह देता हूँ आई प्लस प्लस, ये ऑपरेटर्स हम लोगों ने सारे पढ़े हुए हैं, तो मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करेगा। सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा क्या आई 9 से लेस देन इक्वल्स टू है, तो है, मतलब 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 9 है, मतलब कंडीशन 2 होगी, तो वो बॉडी में चला रहेगा। बॉडी में लेट्स से मैं यहाँ पे एक सी आउट की स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूँ, सी आउट दिस इज स्टेटमेंट, लेट्स से ये करवा दिया। उसके बाद मैं लगा देता हूँ एंड, यहाँ पे सेमीकोलन। अब क्या होगा कि मेरे पास आई की वैल्यू हुई 0, कंडीशन चेक हुई 0 इज लेस देन इक्वल टू 9, 2 होगी, तो वो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाद में होगा, ठीक है, पहले क्या होगा, वो बॉडी में डला रहेगा, बॉडी एग्जीक्यूट होगी, जैसे स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर वो पॉइंट कर देगा।
उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के ऊपर। अब आई की वैल्यू 0 से प्लस प्लस कर देगा। 0 से प्लस प्लस करने का मतलब है 0 की वैल्यू एक डिजिट प्लस कर देगा। तो 0 की वैल्यू में एक डिजिट हम जब प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 होने के बाद अब दोबारा कंडीशन चेक होगी, दोबारा कंडीशन चेक होगी तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 9, 2 हो जाएगा। फिर बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू 2 होगी, फिर कंडीशन चेक होगी। इनिशियलाइजेशन हमारे पास बेसिकली एक ही दफा यूटिलाइज होती है। मतलब स्टार्ट कहां से करना है हमने बता दिया कि आई 0 से स्टार्ट कर दो। अब बार बार हमने स्टार्ट नहीं देखना, फिर हमने आई की वैल्यू बढ़ाते जाना है और कंडीशन चेक करते रहना है। लेकिन इनिशियली हमें यहाँ पे कंडीशन कहाँ से स्टार्ट करनी होती है, 0 से, फिर कंडीशन चेक करनी होती है, फिर बॉडी में जाना होता है। दोबारा कभी भी हमारे पास स्टार्ट में इनिशियलाइजेशन पे हम लोग नहीं जाते, फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे जाते हैं, वैल्यू में इंक्रीमेंट करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, बॉडी में आ जाते हैं। आई की वैल्यू में प्लस प्लस होता रहेगा। कब तक प्लस प्लस होता रहेगा, जब तक वैल्यू 10 नहीं आ जाएगी। जब वैल्यू 9 आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे आई इज लेस देन इक्वल्स टू 9, तो 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, इक्वल तो है ना, तो फिर बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो हमारे पास 0 से लेके 9 तक हमारे पास काउंटिंग कितनी होगी, 10 दफा। 10 दफा हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगी वैल्यू। अब जब आई की वैल्यू में प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। फिर हमारे पास 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 9 जब होगा तो कंडीशन क्या होगी, हमारे पास गलत हो जाएगी, मतलब फॉल्स हो जाएगी। फिर ये इस बॉडी के बाहर, लेट्स से हम यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करा देते हैं, सी आउट लूप इज एंड, लूप इज एंडेड। लेट्स से मैं स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराना चाहता हूँ। उसके बाद एंड देन अब क्या होगा, 10 दफा ये लूप जब चल चुकी होगी उसके बाद ये बॉडी से बाहर आके जो कुछ भी यहाँ पे लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। अब रन करते हैं इस प्रोग्राम को, देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। मैं यहाँ से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और ये मेरे पास लिखा हुआ आ गया 10 टाइम्स, यहाँ पे दिस इज स्टेटमेंट लिखा हुआ आ गया। जब 10 दफा उसने लिख चुका उसके बाद बॉडी के बाहर जो लिखा हुआ था लूप इज एंडेड वो लिखा हुआ आ गया। तो ऐसा नहीं है कि पहले एक दफा कर लिया उसके बाद बॉडी से बाहर आ गया जो कुछ भी वो पहले एग्जीक्यूट हो गया, नहीं, पहले वो सारे का सारा फॉर लूप कंप्लीट करेगा। जब इतना हिस्सा कंप्लीट कर चुका होगा वो, उसके बाद वहां यहाँ बाहर आएगा और ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हम लोग स्टेटमेंट थी हमने 10 दफा लिखनी पड़नी थी, वो हमें कितनी लाइनों में कंप्लीट होगी, 3 लाइन में कंप्लीट होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो लूप होती है वो हमारे टाइम बचाती है। तो अब यहाँ से अगर मुझे 10 नहीं 100 दफा भी करना हो तो मैं सिर्फ यहाँ पे 99 कर दूंगा, 0 to 99 100 टाइम्स में स्क्रीन कवर पॉइंट हो जाएगी। मतलब जो है हमारे पास टाइम या जो हमारे पास लिखने की कॉस्ट है वो एक जितनी है, मतलब टाइम हमें एक जितना ही लगेगा कोड को लिखने के लिए। 100 लाइनें भी 100 दफा एग्जीक्यूट करवाने के लिए भी और 10 दफा भी। लेकिन अगर हम मैनुअली स्क्रीन कवर पॉइंट करवाना चाहें तो 100 स्टेटमेंट लिखने में टाइम हमारा ज्यादा कंज्यूम हो सकता है। यहाँ 1000 अगर कर लें, सपोज 1000 करनी पड़ी है अगर हमें किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, तो वो हमारे पास 1000 दफा, हमें 1000 लाइन का कोड हमारे पास कितनी दफा में हो गया, सिर्फ 3 लाइन्स के अंदर। 1000 से भी ज्यादा, मतलब जितनी हमें नीड हो उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर लूप को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे 99 टाइम्स यहाँ पे रन करूं तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास स्क्रीन के ऊपर 99 टाइम्स, यहाँ पे अगर मैं करूं टॉप से बॉटम, अभी ज्यादा नीचे चला गया, तो ये मेरे पास 99 टाइम्स स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ गया। तो मेरे पास टाइम कितना लगा है कोड को लिखने में, उतना ही जितना मुझे 10 दफा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराने में लगना था। तो जो हमारी फॉर लूप होती है वो वर्क करती है जब हमें पता हो कि स्क्रीन के ऊपर इतनी दफा हम लोगों ने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना। अब हम इस आई की वैल्यू को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। हम आई की वैल्यू को थोड़ा सा हम अपने अकॉर्डिंगली लेके जा सकते हैं। मैं इसको 99 की जगह 10 टाइम्स ही रहने देता हूँ। अब मैं स्क्रीन के ऊपर लेट से पॉइंट करवाना चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट पहली दफा एग्जीक्यूट हुई है, ये स्टेटमेंट दूसरी दफा एग्जीक्यूट हुई है, ये स्टेटमेंट तीसरी दफा एग्जीक्यूट हुई है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं आई की वैल्यू को पॉइंट करवा सकता हूँ। आई की वैल्यू इनिशियली कितनी है, 0, लेकिन काउंटिंग अगर हम वैसे देखें अब ऑल यूजर्स के अकॉर्डिंगली तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए ये देता हूँ, लेकिन आगे हम लोग आई प्लस 1 करेंगे। प्लस 1 क्यों किया मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पहली दफा स्क्रीन के ऊपर क्या वैल्यू पॉइंट होगी, 1। ठीक है, उसके बाद स्क्रीन के ऊपर क्या आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो उसके अंदर फिर प्लस 1 होगा तो स्क्रीन के ऊपर 2 लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर 3 लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब क्या होगा, एक टाइम ज्यादा हमारे पास स्क्रीन से स्टार्ट होगी काउंटिंग यहाँ पे लिखी हुई। तो मैं यहाँ से इसे स्पेस दे लेता हूँ थोड़ी सी ताकि थोड़ा सा हमारा कोड अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ मतलब जो लूप के अंदर हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है वो 0 से हो रही है, लेकिन जो हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाए हैं वो हमारी
1 से हुई है। मैं यहाँ से इसे रन करता हूँ और देखना अभी यहाँ पे क्या होता है। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से हम आई की वैल्यू को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे +1 ना करता तो मेरे पास काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती, 0 से। मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास काउंटिंग 0 से स्टार्ट हुई 9 तक गई। तो ये हमारे पास यूजर को बेसिकली जो कोडिंग से बाहर है, तो हमने प्रोग्राम बना के यूजर्स को देना होता है ना, तो उनके लिए काउंटिंग 0 से नहीं स्टार्ट होती। कंप्यूटर में एक्चुअली तो हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है, पर यूजर तो 1 से गिनना शुरू करता है। तो इसलिए हम आई में +1 कर देते हैं ताकि यूजर को एक डिजिट ज्यादा यानी कि 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो उसके लिए। अब हम एक काम करते हैं, हम इसको रिवर्स चलाते हैं, मतलब 9 टू 0 की तरफ 0। और अगर मुझे 9 से 0 की तरफ जाना है, ठीक है, तो 9 यहाँ पे मुझे इस जो सिंबल है इसको भी चेंज करना पड़ेगा। यानी आई की सबसे पहले वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। 9 में से एक वैल्यू माइनस होगी ना, क्योंकि अब हम ऑपोजिट साइड के ऊपर जा रहे हैं। 9 से 0 की तरफ जाएंगे तो 9 में से एक निकालेंगे 8 आएगा, फिर एक और निकालेंगे फिर 7 आएगा। तो अब हमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि 9 से स्टार्ट हुई और i इज ग्रेटर देन, पहले हम लोगों ने लेस देन लगाया था, मतलब ये सिंबल लगाया था। अब हमें ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब हमें 0 से ग्रेटर वैल्यू तक, मतलब 0 तक आते हुए हम लोगों ने देखना है 9 टू। तो जब हमारे पास रिवर्स में चलेगी तो i की वैल्यू हमेशा हमारे पास 0 से ग्रेटर ही आएगी, और जब 0 से हमारे पास वैल्यू कम चली जाएगी तब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ और स्क्रीन के ऊपर देखना हमारे पास क्या पॉइंट होता है। ये मैं यहाँ से इसे रन करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास 10 आया, फिर 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, और उसके बाद हमारी लूप टर्मिनेट हो गई। टर्मिनेट क्यों होगी, जब हमारी आई की वैल्यू 0 ही तो हमारे पास चल गया। जब आई की वैल्यू में से 0 में से एक -1 हुआ तो आई की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो -1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास लूप क्या हुई, टर्मिनेट होगी, लूप से बाहर आ गई बॉडी। तो हमारे पास वर्किंग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में सेम तरह से होगी होती है, बस ये हो जाता है हमारे पास कि उसमें हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, हमारे पास 9 तक जाती है। ठीक है, 9 तक या जो भी हमारी लिमिट हम लोगों ने लिखी रखी हुई है वहां तक जाती है। लेकिन हमारे पास इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास 9 से रिवर्स 0 की तरफ आती है और यहाँ पे हमारा डिक्रीमेंट की जगह इंक्रीमेंट लग जाता है। बट कुछ सिचुएशन हमारे पास ऐसी आती है जब हमें रिवर्स में किसी चीज को पॉइंट कराना होता है, हम आगे आगे देखेंगे, तब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर यानी कि टॉप टू बॉटम आए, तो इस टाइम भी हो रहा था हमारे पास सिचुएशन आ जाती है कि हम लास्ट से स्टार्ट की तरफ आ जाते हैं। डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोस बनते रहते हैं। तो दोनों तरीकों से हमारे पास लूप एग्जीक्यूट हो सकती है, लेकिन फिलहाल की स्टेट के लिए दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस ऑपोजिट वे में हमारे पास जो है वो वैल्यूज हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गई है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने फॉर लूप को डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज किया किसी वेरिएबल की। उसके बाद हम लोगों ने वैल्यू को देखा कि कहाँ तक हमारे पास फॉर लूप ने एग्जीक्यूट होना है, तो 9 टाइम्स या 10 टाइम्स हमारे पास एग्जीक्यूट होना है, तो हम लोगों ने 10 टाइम्स लगा लिया। उसके बाद हम लोगों ने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को देखा कि एक एक वैल्यू बढ़ाता जाता है ये, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फॉर लूप की बॉडी में देखा कि जितनी हमने कंडीशन लगाई हुई है उतने टाइम फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब फॉर लूप की बॉडी कंप्लीट होती है उसके बाद ही बाकी की फर्दर एग्जीक्यूशन हमारे पास होती है, वरना तब तक के लिए हमारे पास एग्जीक्यूशन स्टॉप रहती है, ठीक है, जब तक फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।